Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate a verse from Exodus 15:26. आज हमारे ध्यान के लिए निर्गमन की किताब 15 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। I am the Lord that healeth thee. मैं तुम्हारे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। The God of the Bible has many attributes, many qualities. बाइबल के परमेश्वर को बहुत प्रकार के गुण है And God progressively revealed the many facets of his character through the pages of the Bible. बाइबल में कई प्रकार की पेजों में देखने से परमेश्वर ने अपने गुणों को बहुत प्रकार की वो विवरण किया है। And God revealed himself in various ways already to the people like Noah, Abraham, Isaac, Jacob, etc. इससे पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम, नोआ और मूसा और बहुत प्रकार के लोगों को पहले ही परमेश्वर ने अपना गुण वो लोगों को बताया था। To Abraham, he revealed himself as El Shaddai God. अब्राहम को एल शदाई परमेश्वर जैसा बताया। And the meaning is Almighty God. वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। He revealed himself as Jehovah Jireh also to Abraham. यहोवा जैरे जैसा और अब्राहम को बताया था। Yeah, in the context of offering Isaac as burnt sacrifice on Mount Moriah. ईसा को बलि चढ़ाने के समय में मोरिया वो पर्वत के सामने उस समय में परमेश्वर ने इस बात कहा है। Jehovah Jireh means the Lord is my provider. यहोवा ही मेरे को सब कुछ देने वाला है। And here to Moses, यहाँ पे मूसा को the Lord revealed himself as Jehovah Rapha, which means he is the Lord who heals. यहाँ पे परमेश्वर ने उसको बताया कि यहोवा राफा उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर चंगाई देने वाला है। It was God who saved his people Israel. परमेश्वर ने इस्राएल को बचाया था। And after more than 400 years of bondage in Egypt, मिस्राइम में 400 साल वो कैद में थे। and when they applied the shed blood of the Passover lamb on the side post and the main post of the doors of their houses, वो लोगों के द्वार के ऊपर और नीचे वो उसका पवित्र खून लगाने बेड़ का पवित्र खून लगाने से मेमना का God performed another great miracle in their lives. और परमेश्वर ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया वो लोगों के जिंदगी में। After bringing them out of Egypt, वो लोगों को मिस्राइम से बाहर लाने के बाद in a में miraculous way he saved them. बहुत महत्वपूर्ण रीति से परमेश्वर ने वो लोगों को बचाया था। And after that he has divided the Red Sea. उसके बाद में वो लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया था। Then at Mara, और मारा के जगह पे when problem came regarding water, वहाँ पे पानी की वजह से एक समस्या हुआ था he performed another miracle. और एक महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने किया था। Now they reached Elim. अभी ये लोग एलिम पे पहुंच गए। At Mara also, when Moses faced the difficult situation, he prayed. मारा के जगह पे जहाँ वहाँ पे वो लोग समस्या में थे उस समय मूसा ने प्रार्थना किया था। That's what we should also do. हम भी उसी प्रकार करना चाहिए। When we are in need and pain, we must pray. हम जब समस्या में रहते और दर्द में रहते उस समय हम प्रार्थना करना After चाहिए। God sweetening the waters there, वहाँ पे परमेश्वर ने पानी को मीठा बनाने के बाद में then they reached Elim. वो लोग एलिम पहुंच गए। In the midst of their bitterness and hurt, God revealed himself as their healer. उसका वो जो ऐसा की परिस्थितियों में परमेश्वर ने वो लोगों को बताया था कि मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। That is Jehovah Rapha. उसका अर्थ है कि यहोवा राफा। So as children of God, during our pilgrimage in this world, which can be compared with the wilderness journey, परमेश्वर के बच्चे जैसा इस दुनिया के जो सफर है उसको हम लोगों को ये क्या बोले तो अरण्य की और जंगल का यात्रा सफर कहते हैं। and we need healing. इसलिए हम लोगों को ये चंगाई चाहिए। Our healing is more serious. हमारे जो चंगाई है वो बहुत सीरियस है। We need physical healing हमारे को ये बौद्धिक रीति से स्वस्थता चंगाई and चाहिए also emotional healing. और भाव से भी हम लोग को चंगाई And चाहिए। above all, we need spiritual healing. इससे ज्यादा हम लोग को आत्मिक रीति से भी चंगाई चाहिए। So the Lord heals emotional hurts and broken hearts also. परमेश्वर ने जो मन के अंदर जो भावना रहता है उसका भी स्वस्थता और उसका भी चंगाई और आत्मिक रीति से भी चंगाई परमेश्वर करता है। So many people around us may be physically strong, हमारे आजू बाजू में जो भी लोग हैं वो बौद्धिक रीति से देखने से वो लोग बहुत शक्तिमान रहते हैं। probably they may be enjoying sound health, और वो लोग की जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य जिंदगी जीते हैं। but many times emotionally in their hearts
there were so many wounds. बहुत परिस्थितियों में वो लोगों के मन में बहुत दर्द परिस्थिति रहता है। When other people say some bad words against us, surely some hurt will be there. दूसरे लोग अपने बारे में कुछ बुराई बात कहते हैं तो अपने मन में कुछ अच्छा नहीं लगता So है। these people who are around us, because of the words and deeds of other people, they are hurt so much. इसलिए जो आजू बाजू में रहते हैं और दूसरों के बातों से अपने मन में दर्द होता है। They cannot enjoy peace, they cannot enjoy rest. वो लोग अपने मन में शांति वो आनंद नहीं पा सकते। So when God speaks to them through His word, जब परमेश्वर ने उसके वचन से उन से बात करता है, often they will be consoled and comforted. वो उस समय में वो परमेश्वर के आदर वो लोग पाते हैं। So the psalmist says in 147 verse 3, भजन संहिता 147 में और तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. वो खेदित मन वालों को वो चंगाई करता है और उनके शोक पर महरम और पट्टी बांधता है। And whatever pain we are carrying around, हम लोग जो भी क्लेश परिस्थितियों में से जा रहा है, we have to hand over that pain to the healer. हम वो दर्द परमेश्वर जो चंगाई देता है उसको देना है। Some live like some people live like corpses, dead bodies without any feeling. थोड़े लोग कैसे रहते हैं तो देखने से वो लोग जो मर गया वैसा वो शरीर जैसा रहते हैं। There are no feelings. उसके मन में कुछ भी वो भाव नहीं स्पंदना नहीं रहते, रहता। स्पंदना नहीं रहता है। Even Paul says in 1 Thessalonians 4:18, पौल भी पहला थिस्सलुनीका और 4 अध्याय और 18 वचन में बोलता है, comfort ye one another with these words. इन बातों से एक दूसरे से को शांति दिया करे। Sometimes what happens? तो इस परिस्थितियों में क्या क्या होता है, Now and then what will happen? कभी कभी क्या होता है, We may lose some dearest person in our family. हम अपने घरों में अपना प्रिय भाई और बहनों को हम लोग को लेते हैं। Or something unexpected have taken place. हम वो जो भी कल्पना नहीं करते वो सब चीज हमने अपना घरों में होता है। At such times, many will come and comfort us. उस परिस्थितियों में बहुत लोग आके अपने को आधार देते हैं, And after that, they will go away. उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं। But the sorrow and agitation in our hearts will not subside at such losses. That sorrow will be there. लेकिन वो जो दुख अपने मन में है और वो जो संकट है वो अपने मन से नहीं निकालता है, They will be there in our वो hearts. अपने only. मन में ही रहता है। During such times, उस परिस्थितियों में it is the experience of many of us that only the word of God gives us lasting consolation and comfort. बहुत लोगों को ये अनुभव है कि अपने उस परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन ही हमें आधार देता है। The Holy Spirit is our comforter. पवित्र आत्मा ही हमारे जो आधार करता The है। indwelling Holy Spirit, He uses the word of God and gives us comfort. जो परिशुद्ध आत्मा अपने मन में बस रहा है वो परमेश्वर अपने को ये इस प्रकार की Using the आधार word of देगा। God. परमेश्वर के वचन का उपयोग करके अपने मन में वो आधार देगा। And that comfort is a lasting comfort. वो आदर वो अनंत काल का आदर है। Not only emotional healing, वो मन के जो अंदर का जो बात उसी का चंगाई नहीं है, but we need physical healing also as well. और स्वास्थ्य के भी कभी कभी हम अपने को ये चंगाई चाहिए होता है। Some of you who are hearing, जो भी सुन रहे हो, probably you may be experiencing some physical pain and some difficulties because of sickness. ये जो बीमारी के वजह से आपके जिंदगी में भी ऐसा दर्द आप लोग महसूस कर रहे होंगे, Probably because of some financial constraints. और आर्थिक परिस्थितियों में से भी, It can be personal pain. और वो जो व्यक्तिगत का वो जो दर्द होता You है may be suffering because of it. उसके वजह से आप लोग पीड़ित है। Or some of the family member also may be suffering. That will be your suffering. आपके परिवार में भी जो थोड़े लोग वो पीड़ित होते रहते हैं, इसलिए उसी के कारण आपके मन में भी शांति नहीं रहता है। So we are in tears. तो हम लोग आंसू में हैं। In the case of King Hezekiah, हिजकिय्याह के उदाहरण में, and if you read in 2 Kings chapter 20, दूसरा राजा और 20 अध्याय में पढ़े तो we read that the king became very sick. Very sick. वहाँ पे राजा जो है वो बहुत बीमार पड़ गया। And Hezekiah is about to die. हिजकिय्याह जो था वो मरने के बहुत नजदीक था, And prophet Isaiah informed the matter to the king at the command of God. और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो जो यशायाह भविष्यवक्ता उसको हिजकिय्याह को जाके बोला था। But the fervent and intense prayers of Hezekiah
not only brought healing to the disease, और हिजकिया का जो प्रार्थना वो तीव्र रीति से जो प्रार्थना उन्हें किया था वो उसको चंगाई नहीं दिया, चंगाई दिया. चंगाई दिया। और Not only that, वो उसी वही बात नहीं है, God extended his lifespan for another 15 years. और वो जिंदगी का उसको 15 साल और बढ़ के दिया था। So in relation to the physical healing, और जो बौद्धिक रीति से जो चंगाई है, we can see so many examples in the Gospels and also in the Acts of Apostles in the New Testament. हम ये नया नियम में ये जो सुसमाचार और प्रेरितों के काम में बहुत प्रकार के वचन हम देखते हैं। So finally, और फाइनली and the last area in which we need healing is spiritual realm, spiritual healing. और जो आखिर का बात है, हमारे जो आत्मिक रीति से हम लोगों को चंगाई We चाहिए। have seen about the emotional healing. हम जो मन के जो दर्द थे उसके बारे में देखे थे, When our heart is hurt. हमें अपने जो मन दो दर्द में रहता है। Secondly, we saw about physical healing. हम दूसरे जो देखे थे हम लोग बौद्धिक रीति से चंगाई। And thirdly, spiritual healing. तीसरा है कि हमारे आत्मिक रीति से चंगाई This चाहिए। is more important of the three kinds of healing. इस तीनों चंगाइयों में से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। So Lord knows that we are spiritually sick due to the sinful nature which we inherited from Adam. हम आदम से जो पाए हैं वो पापी का जो स्वभाव था वो उससे हम लोग को चंगाई चाहिए। We are spiritually sick. हम आत्मिक रीति से देखने से हम बीमारी पड़ गए। Not only that, उसी नहीं, our heart is also a very deceitful heart which is incurable. और अपना जो मन है वो बहुत चीजों से भी धोखा देने वाला है। And so that is what we read in Jeremiah 17:9. इर्मिया जो किताब है उसका 17 अध्याय 9 वचन में हम यही पढ़ते हैं। And as a result, there is no righteous person, इसकी वजह से कोई धर्मी नहीं है, not even one. एक भी नहीं है। Then how can we experience spiritual healing? और ऐसा रहने से हम लोग आत्मिक रीति से चंगाई कैसे पा सकते हैं? Yeah, the Lord saw our spiritually sick state. परमेश्वर ने अपने जो आत्मिक रीति से जो बीमारी में पड़ गया वो परमेश्वर देखा था, And he provided the healing and wholeness through the shed blood on the cross. और परमेश्वर यीशु मसीह जो क्रूस पर जो पवित्र खून बहाया था उसके कारण से हम लोगों को आत्मिक रीति से वो चंगाई दिया है। We all know without the shedding of blood there is no remission of sins. हम सब जानते हैं कि यीशु का वो और बिना लहू बहाए हम सब पापों का शुद्ध नहीं है। And in the Old Testament, पुराने नियम में the symbolic sacrifices are offered in a symbolic way. बहुत प्रकार की ये बलि चढ़ाना ये ऐसा होता था। And but in the New Testament days, लेकिन नया नियम का दिनों में we are so blessed people. हम धन्य है। Not an animal, but very God of gods offered himself. वहाँ पे जानवर नहीं लेकिन परमेश्वर जो महान परमेश्वर था वही अपने को परमेश्वर ने अपने लिए बलि हो गया। And he died on the cross by shedding his blood for the remission of our sins. अपने पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने मर गया। So the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। So spiritual healing is readily available with Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पास में जो आत्मिक रीति से जो चंगाई है उसके पास है। He is heavenly physician for all kinds of healing. और सब प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर ने स्वर्गीय वो चंगाई देने वाला है। He will heal our emotional healing. वो अपने मन के जो दर्द है वो परमेश्वर चंगाई देगा। And he will heal our physical diseases. और वो शारीरिक रीति से जो वो चंगाई चाहिए वो परमेश्वर देगा। And in the spiritual realm also he will heal. और आत्मिक रीति से भी परमेश्वर ने अपने को चंगाई देगा। He is the heavenly physician for all kinds of healing. और सब प्रकार की चंगाइयों के लिए परमेश्वर स्वर्गीय चंगाई देने वाला है। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए हमारे प्रिय भाई और whether you बहनों, are hurt emotionally, physically or spiritually, आप अभी अपने मन में दर्द होंगे, आपके शरीर में दर्द होंगे, लेकिन आपके आत्मिक रीति से भी कुछ ऐसा दर्द में होंगे आप। turn to Lord Jesus Christ who can heal right now. अभी आप लोगों को चंगाई देने वाला यीशु मसीह के उसके पास में पलटिए। He is Jehovah Rapha. ओ यहोवा राफा है। You need not continue in any sickness. आप ऐसे कई बीमारों पे उसी तरह आप चलना नहीं है। There is no disease which he cannot heal. वो जो बीमारी है वो परमेश्वर नहीं स्वस्थ वो चंगाई नहीं देगा, ऐसा बीमारी इस दुनिया में नहीं है। He heals freely ओ बिना कुछ भी दिए वो परमेश्वर चंगाई देगा। and he heals वो unconditionally. कुछ भी
बिना शर्त का परमेश्वर वो चंगाई देगा। Then why can't you come to him and be healed? क्यों परमेश्वर के पास आके वो चंगाई नहीं पाते हो? Look unto Jesus Christ and get healed completely. यीशु मसीह को और देखकर आप लोग चंगा पाइए। In whatever condition you are, आप जो जैसा भी परिस्थिति में हो, you need not go anywhere. आप कहीं भी जाने का जरूरत नहीं Come to है। Jesus. यीशु मसीह के पास He आइए, will satisfy you. आप लोगों को परमेश्वर समृद्धि He देगा। will heal you completely. आप परमेश्वर को आपको चंगाई देगा। He is a loving God. ये प्रेमापूर्वक परमेश्वर There है। is spiritual salvation with him, परमेश्वर के पास में आत्मिक रीति से उद्धार है and physical healing is with him, और शारीरिक से आपको चंगाई है, and your emotional hurts also can be healed. और मन की जो दर्द है वो भी परमेश्वर आप लोगों को चंगाई देगा। Oh, when you have Lord Jesus Christ beside you, why to live in such a condition? जब परमेश्वर आपके साथ में रहता है, आप क्यों उसी परिस्थिति में चलते हैं? Come to him. यीशु मसीह पास Be आइए happy. और खुशी रहिए। And today ask the Lord, आज परमेश्वर से पूछिए, Lord, forgive my sins. परमेश्वर मुझे पाप को क्षमा कर Come into my दीजिए, heart. मेरे मन में He आइए, will heal you. परमेश्वर आपको चंगाई देगा। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, our gracious God, हमारे अनुग्रहकारी, Lord, we thank you because you are the divine healer. परमेश्वर हमारे आत्मिक रीति से आप चंगाई देने वाले हैं, उसके You are लिए हम the धन्यवाद divine करते हैं। healer. हमारे दैविक रीति से हम लोगों को चंगाई देने वाला Oh है। Lord, you will heal our physical hurts. परमेश्वर आप हमारे शारीरिक रीति से चंगाई देंगे, Our emotional hurts you will heal. हमारे मन के जो दर्द है आप वो चंगाई And देंगे, also spiritual, oh Lord, healing is available with you. और आत्मिक रीति से भी चंगाई आपके पास है। Lord, we come to you. परमेश्वर हम आपके पास आ रहे हैं। Give our dear ones rest and peace. हमारे प्रिय लोगों को आप शांति और आनंद दीजिए। Give them healing from all kinds of diseases. कई प्रकार की ये बीमारियों से आप आपके बच्चों को आप चंगाई दीजिए। Guide us throughout this day. हम दिन भर हमारे को चलाइए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।